नमस्कार साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपण मानक स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आज अध्याय अच्छी कादम्बिनीर अष्टादश साहित्य महोत्सव और त्रयोदश पत्रिका हाट समारोह एवं जनवरी मास कादम्बिनी पत्रिकार समीक्षा। कादम्बिनी एक प्रिय पारिवारिक बंधन। यही प्रिय पारिवारिक बंधन कादम्बिनी सहित आपण माने मध्य बांधी होइछंती वर्ष वर्ष धरी। आउ एही बंधन रे कादम्बिनी पालटी जाइछि साहित्यर एक महाकुंभ एवं पालन करि आसुछि साहित्यर महाकुंभ कादम्बिनी साहित्य महोत्सव और कादम्बिनी पत्रिका हाट। तेबे एबे आसंते देखिबा कादम्बिनीर एही महाकुंभ अष्टादश साहित्य महोत्सव और त्रयोदश पत्रिका हाट समारोह। अनेक खटा मिठार अनुभूति दे विदाय नेछि वर्ष 2022 एवं अनेक आशा और आकांक्षा नहीं आसीछि नूतन वर्ष 2023। यही आशा और आकांक्षा भरा 2023 को स्वागत करी ओडिशार भाषा साहित्य कला संस्कृति परंपरार प्रचार प्रसार और विकास ପାଇଁ समर्पित सर्वप्रथम मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी आयोजन करथिला तार बहु प्रतीक्षित अष्टादश कादम्बिनी महोत्सव और त्रयोदश कादम्बिनी पत्रिका हाट। जनवरी 2 तारिख भुवनेश्वर किट विश्वविद्यालय कन्वेंशन सेंटर ठारे अनुष्ठित होइथिला एही साहित्य महाकुंभ। एही अवसर में मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले विशिष्ट साहित्यिक तथा जातीय साहित्य अकादेमी नुआ दिल्लीर उपसभापति माधव कौशिक, विशिष्ट भारतीय चलचित्र व्यक्तित्व सचिन पिलगांवकर, विशिष्ट भारतीय चलचित्र अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर, सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी दीपा देशमुख, प्रख्यात कथाकार प्रोफेसर शांतनु कुमार आचार्य, विशिष्ट साहित्यिका और सह प्रतिष्ठाता जयपुर लिटरारी नमिता गोखले और विशिष्ट लेखिका सुस्मिता बागची। प्रथमे अतिथि मानक द्वारा प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रदीप प्रज्वलन करा जाई सभा कार्य आरंभ करा जायथिला। यापर कादम्बिनीर प्रतिष्ठाता तथा कंधमाल सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत और कादम्बिनीर संपादिका डॉक्टर इति सामंत अतिथि मानकु संबोधित करथिले। महोत्सवर आरंभ में कादम्बिनीर प्रतिष्ठाता तथा कंधमाल सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत स्वागत भाषण प्रदान करी कहिले पत्रिकाटीए करी ताकू बंचाई रखिबा केते कष्टकर ताहा समस्ते जानती। तेणु दीर्घ 23 वर्ष काल नियमित भाव में प्रकाश पाइबा सह पाठक मानकर प्रिय भाजन होई पारिथिबारु से कादम्बिनीर संपादिका डॉक्टर इति सामंत और कादम्बिनी परिवार को धन्यवाद जणाइथिले। प्रति वर्ष परि ए वर्ष मध्य कादम्बिनी परिवार तरफ दुईटी प्रोग्राम बहुत भल भाव आयोजित होती। गोटे हूँ अष्टादश कादम्बिनी साहित्य महोत्सव आउ गोटे हूँ कादम्बिनी पत्रिका हाट। गत 22 वर्ष ऊर्ध है 23 वर्ष चली कादम्बिनी पत्रिकाटी बहुत भल भाव बाहरी चलती बहुत भल भाव आदर पाई घरे घरे परिचित हो पारी। ओडिशा बाहर ओडिया मान भितर विशेष आदृत लाभ कर समस्त हो पारी केवल आपण मान स्नेह श्रद्धा भल पाइबापी आपण मैंने से स्नेह श्रद्धा भल पाई नथिले आज कादम्बिनी घरे घरे परिचित हो न था एवं निश्चित भाव में श्रद्धा इति एवं तार जो मैंने अच्छा समस्त अक्लांत परिश्रम जो पत्रिकाटी ओडिशा रे बाहरी जातीय आंतर्जातिक स्तर में ओडिया नन ओडिया भितर
भल आकृति लाभ कर पत्रिका करने पक्षे भीषण कष्ट थाए पत्रिका करवा आपने समस्त पत्रिकार लोक मैंने बहुत बस तेणु ये गोटे अलग टाइप पत्रिका प्रथम हो कहती फीचर मैगजीन करवा बहुत कष्ट सब मैंने प्रत्येक थर गोटे गोटे फीचर उपरे से 50 पेज दूची जोटा कि गोटे इतिहास ही रही जाऊँगी सबुदिन से थेसिस पेपर पूरा पाई गोटे सब्जेक्ट उपरे कादम्बरी पाठ माने पत्रिका से मासर पत्रिका कार्यक्रमर उद्घाटक तथा मुख्य अतिथि भाव जोगदे विशिष्ट लेखक और केंद्र साहित्य अकाडेमी उपसभापति माधव कौशिक कहिले भारतीय साहित्य को अन्य केतेक भाषार बहु योगदान रही। अन्यतम अतिथि विशिष्ट अभिनेता सचिन पिलगांवकर कहिले भारतीय संस्कृति और परंपरा को जानिबा को हेले समस्ते ओडिशा आसिबा उचित। साहित्य और संस्कृति माध्यम रे सद्भावना सृष्टि होइथाय बोली विशिष्ट मराठी और हिंदी चलचित्र अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर कहिथिले। मराठी साहित्यिका और समाजसेवी दीपा देशमुख कहिले सबो भाषा भितरे मातृभाषार स्थान सबुठु उच्चरे। विज्ञान आमको दृष्टि और दृष्टिकोण देइथाय। कला और साहित्य आमर भावावेग को परिप्रकाश करिथाय। हम साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं को देखते हैं। उनके साहित्य का सारा काम प्रकाशन से लेकर पुरस्कार तक सब करते हैं। तो जब हम 24 भाषाओं का करते हैं तो कुछ भाषाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उड़िया को सर्वोच्च स्थान पाने वाली भाषाओं में रखता हूँ। तो मुझे लगता है फकीर मोहन सेनापति हमारे साहित्य के सेनापति भी हैं। तो बड़े गर्व से जब भी उड़िया भाषा की बात होती है, उड़िया साहित्य की होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी एक भाषा जिसने हमारे भारतीय साहित्य की संवेदना परिधि को इतना विस्तार दिया है कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। इतने सारे साहित्यिकों के बीच रहना मतलब ऐसा ही है जैसे आप किसी इत्र की दुकान में जाते हैं। भले ही आप वो इत्र ना खरीदो, लेकिन उसका जो सुवास और सुगंध होता है वो अपने अंग से चिपक जाता है। तो जितने भी साहित्यिक यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे विराजमान हैं, वहाँ भी यहाँ भी, उन सब की वजह से बहुत अमीर महसूस होता है इंसान को। और मैं भी ये भी कहूँगा, मैं जब महाराष्ट्र भी जाऊँगा या भारत के अलग अलग जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं कहूँगा कि भारत की, उन सबसे कहूँगा कि भारत की अगर अमीरी आपको देखनी हो तो आप ओडिशा भुवनेश्वर में जाएं। भारत की अमीरी आपको नजर आए। जब से यहाँ आई हूँ ना, दिल में ऐसे छोटे छोटे स्फोट हो रहे हैं। जैसे ही उतरी तब से, जैसे सचिन जी ने भी कहा, यहाँ आने के बाद ही पहले तो ओडिशा का ताल्लुक मुंबई में बैठ के ओडिसी डांस, ओडिसी साड़ी और ऑफकोर्स जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी, जो सबसे जिनके दर्शन मैं यहाँ से सीधे करने जाऊँगी, वो रहा है। इतना अट्रैक्शन पूरी से रहा था। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे जैसे कि स्क्रिप्ट आती है सामने, आती है स्क्रीन प्ले आता है सामने, वैसे एक एक चीज़ आती गई। सबसे पहले जो यहाँ के लोगों की जो अदब है और जो संस्कृति, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के, जो भारत की संस्कृति है, मुझे लगा कि हम लोग कितना ही मिस करते हैं मुंबई में हाथ जोड़ के नमस्ते करना। हर एक यहाँ आने से पहले मैं किट के बारे में जान रही थी, अच्युता सामंता के बारे में जान रही थी, इति रानी जी के बारे में भी मैं सर्च कर रही थी। तो वो तो एक्टिविस्ट है, एडिटर है, एक उद्योजक भी है। और मैंने अपना इति रानी जी का शेफाली साड़ी के बारे में भी इंटरव्यू देखा और मैं आश्चर्य में पड़ गई कि जब उन्होंने वो इंटरव्यू में कहा कि मैं साड़ियों पे कहानियाँ लिखती हूँ,
तो ये बहुत अलग सी बात है कि मैंने सोचा ये साड़ियों में कहानी कैसी लिखती होंगी। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि साड़ियों पे जैसे शकुंतला है, तो शकुंतला के जन्म की कहानी जो पल्लू से लेके पूरी साड़ी पे कवर होती जाती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कहानी हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं और रीडर के मन तक पहुँच सकते हैं। ଏହି ଅବସରରେ କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ତଥା ଜୟପୁର ଲିଟେରାରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନମିତା ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନୀଳିମା ରାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି, ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ସନନ୍ଦପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କୁ କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2023 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି, ସନନ୍ଦପତ୍ର ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଘରର ସମ୍ପାଦକ ବନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କାଦମ୍ବିନୀ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ମାନ 2023 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣେଶ ରାମ ନାହକ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା 2023ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। निश्चय गोटे मन रहा बेले सम्मान हम कादम्बिनी जो पत्रिका हाट करुँचे से बहुत बहुत धन्यवाद देवी इतिराणी सामंत एवं तांकर कंप्लीट टीम को ये जे ओडिशा रे जेते बड़े साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि न होता बेले एबे 15 वर्ष धरी जी साहित्य रे जदिवा 22 वर्षर अभियान इति मैडम कर किंतु 15 वर्ष धरी जो भली भाव में अति चेष्टा करी आज साहित्य को पाठ भूमि की कराई से अजस्र अभिनंदन पाइबार योग्य। मु जानी बहुत खुशी हेली जे गत 18 वर्ष धरी निरविच्छिन्न भाव में एमती कादम्बिनी पत्रिका हाट आयोजित करा जाउछि एवं सेतिरे इति सामंत से प्रत्यक्ष भाव में जड़ित अछंती एवं समस्त प्रकार साहाय्य डॉक्टर अच्युत सामंत ऑनरेबल एमपी तांको दे आछंती एवं साहित्य प्रति ये जो गोटे अनुरक्ति एवं जो जहाँ किसी से माने करी आछंती एटा होछि गोटे नियारा कथा। पत्रिका हाट धीरे धीरे समृद्धि लाभ करुछि एथुर जना पड़ुछि जे बहु लोक पत्रिका वर्तमान पढ़ुछंती और तार चाहिदा काटते बहुत बढ़ी गत 2 वर्ष भितर जो कोरोना हाटटा बंद हो जाता ए वर्ष हाटटी खोली भारी सुशोभित भाव में देखा जाऊँगी और बहुत उत्साह अच्छी आमर जो गेस्ट मैंने आमर ये संपत्ति विभव देखी निश्चित भाव खुशी होते ओडिशार भाषा साहित्य समृद्धि पे पत्रिका मैंने साहाय्य कर धन्यवाद। पत्रिका हाट गोटे अत्यंत अद्भुत परिकल्पना एवं ये जो संभव हम ये विश्वास नाला किंतु इति प्रतिवर्ष करके देखेले जे ये संभव हो पारे और जो आग्रह सहित पत्रिका संपादक मैंने पत्रिका बिक्री न हो पछे किंतु प्रति वर्ष थरे आनी आमको देखौचंती ये जना पड़ी ओडिया साहित्य रे कौन एक्चुअली होची। लिटिल मैगजीन्स आर द विंडोज इनटू द लिटरेचर। ये पत्रिका हाट नुह ये होची गोटे साहित्यर कुंभ मेला जोटा कि इति सामंत ओडिशार साहित्यिक मानकू अन्यान्य देश विदेशर प्रख्यात साहित्यिक मानक सहित जो समन्वय रक्षा करी गोटे सहित जो इंटराक्शन कर भाषण को आम जो साहित्यिक माने जो शुणुचंती सेतरे मध्य ज्ञान आहरण करिवार अनेक सुफल मिलूची। बोधे कादम्बिनी आद्य जितेबले मु जड़ित आते कोरोना समय बंद हो गला जमती गोटे झीटी बाप घर को गले झुरी हुए तार बाप घर पीठ बापा माँ सांगसाथी को सेमती कादम्बिनी पत्रिका हाट को झुरी होती। अवसर में अतिथि मानक द्वारा कादम्बिनी और कुनी कथा जनवरी संख्या उन्मोचन होता। कादम्बिनी जनवरी संख्या मराठी अनुवाद विशेषांक भावे प्रकाश पाई। शकुंतला की बेटी देखिए शांतनु जी की बेटी जैसी है इति सामंत। तो अगर एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो शकुंतला के लिए जाने वाले लेखक शांतनु कुमार यानी शकुंतला
उनके बेटी जैसी यानी इति सामंत जी की शकुंतला की बेटी, इस चमत्कार संयोग के लिए मैं मंच को पहले मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर इति सामंतଙ୍କ उपन्यास शकुंतलार झीर हिंदी अनुवाद शकुंतला की बेटी अतिथि मानक द्वारा उन्मोचित होइथिला एवं एही उपन्यास संपर्क में आलोकपात करथिले विशिष्ट भाषाविद देवाशीष महापात्र। ଏହି ଅବସରରେ शकुंतला की बेटीर प्रकाशक दिल्ली मेधा बुक्स अधिकारी अजय कुमार एवं अनुवादक शंकरलाल पुरोहित उपस्थित थे। हमारे घर में ये जो मैगजीन हम उसको बोलते हैं कादम्बिनी परिवार। हमारे परिवार में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। परिवार का जो मुख्य वो आप सब लोग को वेलकम कर चुके हैं, इसीलिए और मेरा कुछ काम नहीं है इधर। मैं खाली थोड़ा सा ये जो छोटा सा एक बात है, ये धन्यवाद, ये वर्ड को किसने किया, इतना छोटा लेकिन इतना मीनिंग बहुत बड़ा है। बट नाउ धन्यवाद कम्स फ्रॉम डीप कॉर्नर ऑफ माय हार्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं बहुत आभार हूँ आपण मानक समस्त को वर्ष वर्ष धरी आपण मैंने कादम्बिनी आउ केते मास पर 22 वर्ष पूर्ण करी पुणी 23 वर्ष पाद दब पुणी कादम्बिनी तार ए वर्ष किट विश्वविद्यालय सिल्भर जुबली पालन करुच्ची, पुणी आउ 3 वर्ष पर कादम्बिनी पालन कर सिल्भर जुबली। यही भाव में आपण मानकर साहाय्य सहयोग सब बड़ कथा भल पाइबा स्नेह आशीर्वाद रही सब बेले मु गोटे कथा कहे, आज मध्य से कथा बारंबार मु दोहराऊँगी। साहित्य दुनिया रे मु किछि नुह, ना मोर ना थिला, ना मोर अस्तित्व थिला, ना मोर किछि थिला। कादम्बिनी मते गोटे ना देला, मते गोटे परिचय देला, आ से परिचय को आपण माने हाथ धरी आग को आगे नेले, जहाँ द्वारा आज इति सामंत नामक जड़े महिला गोटे व्यक्तित्व रे पलटि आपण मान सामने ठिया हो पारि। दर्शक बंधु, समय का विरति पर जनवरी मास कादम्बिनी पत्रिकार समीक्षा, जहां समीक्षा करेंगे विशिष्ट भाषाविद देवाशीष महापात्र। विरति पर स्वागत। एबे आसंतु देखिबा जनवरी मास कादम्बिनी पत्रिकार समीक्षा, जहां समीक्षा करेंगे विशिष्ट भाषाविद देवाशीष महापात्र। आम समस्तंकर प्रिय प्रिय पारिवारिक बंधन कादम्बिनीर नुआ वर्ष स्वतंत्र संख्याटी मो हाथ में अच्छी जनवरी 2023 रो संख्या। ये संख्याटी मो हाथ में अच्छी, मु पत्रिकाटी पूरा पढ़ी सारी, पूरा पेट पूरी गला भली पत्रिकाटी। आमे प्रच्छदरु जीवा। प्रच्छदरे स्थान पाइछंती सचिन आउ सुप्रिया। आपण माने जानती सचिन बॉलीवुड रो जने प्रसिद्ध कलाकार, आ सुप्रिया तांको सहधर्मिणी। से बहुत दिन तले गोटे लोकप्रिय धारावाहिक थिला तू तू में तार से थिले नायिका। आमे पत्रिका भितर को जीवा। पत्रिकार जे प्रतिष्ठाता जे दिग्दर्शक तांकर गोटे छोटिया वार्ताटे प्रति संख्या भली ए संख्यारे भी प्रकाश पाई। से जो वार्ताटी पढ़िली मते लागला गोटे छोट कविताटे से लिखिछंती डॉक्टर अच्युत सामंत। मु गोटे पद से उद्धार करुछि। से कहउछंती शुभ नववर्ष नुआ वर्ष 2023 आपण मानक पई सुख शांति समृद्धिर वर्ष हेउ, समस्तंकर मंगल हेउ, समस्ते सुस्थ और निरामय जीवन यापन करंतु। तापर आमे भितर को प्रवेश करिबा। आमर देखंतु ए आरंभरू आमे देखिबा यार संपादकीय जो संपादकीय रहिछि सेतरे कहउछंती जे नुआ वर्ष स्वतंत्र संख्या एटा होछि मराठी अनुवाद विशेषांक। प्रथमरु से कहउछंती जो संपादकीय जार शीर्षक रखिछंती संपादिका इति सामंत, ताकू बातायन बोली कहउछंती। सेतिरे से गोटे चमत्कार संपादकीय एथरे देखिबा को पाइबा। से कहउछंती जे भारतर प्रथम महिला राष्ट्रदूत से होउछंती कर्णाटकर सी बी मुथाला। तांका विषय आमे अनेक जानि नथिबा।
एभली कि विभिन्न जो आम इंटरनेट रे मध्य तांको विषय विशेष तथ्य पाइबानी किंतु एते तथ्य संबलित से लिखिचंती एई चमत्कार लेखाटी जहाँकि एई संपादकीय मध्य गोटे अति उपादेय संख्या होईची। आपण देखिबे जेमति जो जदि मंदिर को प्रवेश करबा पय आपण जदि मुखशालाटी जदि चमत्कार लागिवो तार गोटे तोरणटी जदि चमत्कार लागिवो आपण जानिबे जे भितरे मध्य ठाकुर निश्चित भाव में आपणकर मनोकामना पूरण करिवे। ता माने संपादकीय चमत्कार हेछि एवं सेही संपादकीय आउ टिके भितर को जदि आमे जिबा जे काहेकि এই মরাঠি অনুবাদ সংখ্যাটি প্রকাশ পাইলা সে বিষয়ে গোটে সংক্ষেপরে মানে এথরে গোটে আলেখ্য রয়েছে সেতরে মধ্য ইতি সামন্ত যে সম্পাদিকা সে এটাকে মধ্য সূচনা দিয়েছেন। তারপরে আমি দেখিবা যাহা মু কহুতিলি যে প্রচ্ছদ যে সচিন আউ সুপ্রিয়াঙ্ক যে চমৎকার প্রচ্ছদ তাঙ্ক বিষয়ে গোটে মধ্য চমৎকার সাক্ষাৎকার হয়েছে। এথরে সচিন তাঙ্কর যে সাক্ষাৎকারে কহিছেন যে দর্শকଙ୍କ পছন্দ प्रयोजक आउ निर्देशक जानिबा उचित ये सब कहवा भितर से गोटे शेष प्रश्नटी गोटे चमत्कार होती जिते इति सामंत पचारिछंती जे कादम्बिनीर जानुआरी 2023 प्रच्छद पृष्ठारे आपण आसुछंती सचिन को पचरा होची कौन कहिबे से कहउछंती आमे एथिपाई बहुत खुशी आंचलिक स्तरर गोटे पत्रिका देशर सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका होई पारे ताहा जानी आश्चर्य हेली एवं से कहउछंती जे आपण को भेटिबा परे ओडिशा और यार कला संस्कृति विषय रे विशेष करी जगन्नाथଙ୍କ विषय रे मु बहुत कथा जानिली ता माने एथिपाई आमे ओडिशावासी तरफरु इति सामंत को धन्यवाद देवा जे जने बॉलीवुड रो कलाकार से स्वीकार करुछंती जे आपणको एई साक्षात्कार जरिया रे मु ओडिशार कला संस्कृति और श्री जगन्नाथ संस्कृति विषय रे जानिबा को पाइली। सेमती सुप्रिया कहउछंती जे परस्पर प्रति सम्मान ही सुखी दाम्पत्यर मूल सूत्र। तापरे मराठी भाषार जने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले तांको सहित मध्य गोटे साक्षात्कार प्रकाश पाइछि एवं से कहउछंती जे साहित्यर मूल उत्स होछि संवेदना। तापरे तांकर विशेष भाव में प्रकाश पाइछि तांकर लेखा मध्य प्रकाश पाइछि। तेबे गोटे चमत्कार लेखा एथरे अछि अनुवाद करछंती दिलीप बिसोई से जो मराठी दलित कवितार गोटे तार गोटे अध्ययन करिसेंती जहाँ को आपण माने जानिथिबे रंगराव भोंगले जी कि गोटे आमर सामाजिक वास्तवता आ व्यवस्था को सब कुठाराघात करती से कहते जे मो पाई किछि नीति नियम नहीं बाधा बंधन नहीं से गोटे माने मुक्त विहंग भली तांकर लेखा ताकू चमत्कार भाव में दिलीप बिसोई सेटा को कहिसेंती। आ गोटे तार मराठी विभिन्न कविता एठी मध्य तार ओडिया अनुवाद प्रकाश पाइछि विशेष करी से ज्ञानेश्वर मूल्य कथा जहाँ कहूली तांकर गोटे कविता मु अच्छी और रहिबी याको अनुवाद करिसेंती प्रवासिनी महाकोड से कविताटी चमत्कार होइछि। तापरे आउ गोटे कविता अछि दृष्टि पत्थर पालटे ताकू उषा मेहटांकर ए कविता ताकू मध्य अनुवाद करिसेंती विद्युत प्रभा गंतायत से मध्य कविताटी खूब चमत्कार होइछि। आउ पारमिता षडंगी गोटे अनुवाद करिसेंती अनुराधा पाटिलकर कविता शीर्षक होछि ए समय। आउ संबाळुआ बोली गोटे कविता अच्छी ताको अनुवाद करिसेंती विभूतिभूषण महापात्र तंद्रालसा दासंकर गोटे अस्तित्व बोली गोटे कविता मध्य अनुवाद कविता प्रकाश पाइछि। आ गोटे कविता चमत्कार कविता अच्छी सुरेंद्र पाणिग्राही ताको अनुवाद करिसेंती जे बापा बाध्य होई घर को फेरंती गोटे बापांकर असहायता को संजय चौधरी मराठी भाषा जहाँ कही ताको सुरेंद्र पाणिग्राही चमत्कार भाव में ओडिया रे कहिसेंती। एथिरे मध्य खाली गप कविता प्रकाश पाइनी जो महाराष्ट्र रे जो अष्टविनायक से सारा भारत में प्रसिद्ध तांको विषय में VS जोगलेकर जो लेखाटी लिखिछन ता प्रकाश पाइछि। तापरे आमर देखिबे जे गांधीजी को छेली बोले गोटे चमत्कार लेखा नवज्योति राय ताको अनुवाद करिसेंती ताको लक्ष्मण गायकवाडंकर मूल लेखा एवं सेतिरे अनेक एभली अच्छी जमती कि धरा जो महाराष्ट्र भ्रमण ए विषय में सच्चिदानंद शतपथी आपण को पूरा महाराष्ट्र में कौन कौन अच्छी दर्शनीय स्थान से विषय कहवाई प्रयास कर तार फोटो सहित एथरे प्रकाश पाइछि एवं विभिन्न लेखा मध्य जहाँ आपण मानक आहरी भल लगे विशेष करी हरे कृष्ण दास गोटे गप लिखिछंती जहाँकि भारत शासणीकर ठकीर बाहाघर नाटक यही लेखाटी खूब भल लगिला एवं आहरी मध्य एथरे महाराष्ट्र विभिन्न खाद्यपेय मध्य अच्छी जहाँकि कमला शतपथी ताको लिखिछंती। आ गोटे चमत्कार आलेख्य अच्छी अमिताभ खिलारंकर से मराठी सिने जगत को खूब सुंदर भाव में से उपस्थापन करिसेंती एवं आउ गोटे अच्छी जो धरा जो लेखाटी शरण कुमार लिम्बालेंकर सेटाकू
अनुवाद करछन्ती हमर सुजाता आचार्य माने कहिबा कथा होची एभली गोटे 192 पृष्ठार जो ए जो कादम्बिनी ए कादम्बिनीटी केवल गोटे पत्रिका भली पत्रिकाटे नुहे एथरे आपण माने घर करना अछि रूपचर्या अछि राशिफल अछि विभिन्न कथा अछि तेबे जो जेतिकी लेखा प्रकाश पाइछि जहा कि एटा मराठी अनुवाद विशेषांक मराठी संस्कृति विषय भाषा विषय साहित्य विषय आपण माने अनेक कथा जानि परिबे एटा गोटे अति उपादेय पत्रिका बोली कहबी जहा कि केवल घरर माने गोटे ड्राइंग रूम रे साहित्य हेला भली नुहे समस्त को पसंद हेला भली गोटे पत्रिका जहा कि आपण माने अवश्य संग्रह करिबा पई योग्य होइछि एवं हेतिपाई मु संपादिका इति सामंत एवं तार प्रतिष्ठाता और दिग्दर्शक अच्युत सामंत उभयंकु ओडिया पाठक पाठिकांक तरफरु प्रथमे धन्यवाद आ कृतज्ञता ज्ञापन करी एभली गोटे पत्रिका हमकु प्रति मासरे भेटी दउथबारु सेमानकु कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइछि किंतु जीवा पूर्व कही रखुछि आम पत्रिकार आगामी अध्याय रे आपण माने देखि परिबे कादम्बिनीर साहित्य महोत्सव रे अनुष्ठित होइथिबा जातीय स्तरर विशिष्ट कवि मानक कविता पाठर एक विशेष अध्याय। आज पई विदाय दियंतु रहुछि नमस्कार।